नमस्कार दोस्तों, जय बाबा भोलेनाथ की। दोस्तों, अगर आप नया घर बनवा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको अपने नए घर में कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े, तो इसके लिए वास्तु में बहुत कुछ बताया गया है। वास्तु के नियम का पालन करें। यकीन मानिए, अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके सपनों का घर खुशियों से और सुख समृद्धि से परिपूर्ण होगा। अगर नए मकान की शुरुआत में ही हम इन बातों का ध्यान रख लें तो यकीन मानिए परेशानियां काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी, या यूँ कहें कि आएंगी ही नहीं, और अगर आती हैं तो चुटकियों में वापस चली जाएंगी। सबसे पहले ये अवश्य ही ध्यान रखें कि जब भी आप नया घर बनवाएं तो नींव पूजन यानी कि भूमि पूजन अवश्य ही करवाएं। इसे किसी सुयोग्य पंडित से करवाएं ताकि किसी भी प्रकार की विघ्न ना पड़े और ना ही भूमि में कोई दोष उत्पन्न हो। और जब गृह प्रवेश करें तो वास्तु देवता की पूजा अवश्य ही करवाएं। ये बहुत ज़रूरी होती है। ऐसा कराने से हर तरह का वास्तु दोष शुरुआत में ही समाप्त हो जाता है। घर में पूजा स्थल हमेशा ईशान कोण में बनवाएं, क्योंकि गलत स्थान का पूजा स्थल वास्तु दोष उत्पन्न करता है और तमाम तरह की परेशानियों को जन्म देता है। पूजा का भी पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसलिए नए घर में मंदिर के स्थान का चुनाव सही जगह पर जरूर करें। रसोई घर हमेशा आग्नेय कोण में बनवाएं। अगर किसी कारणवश ये संभव नहीं हो और ये किसी और दिशा में बन जाए तो इससे जो वास्तु दोष उत्पन्न होगा उसे दूर करने के लिए आप सिंदूरी गणेश जी, यज्ञ करते हुए ऋषि की तस्वीर और माता अन्नपूर्णा की तस्वीर, कोई सी भी तस्वीर आप अपने घर के किचन में लगा सकते हैं। इससे जो सही स्थान पर आपका किचन नहीं बना है और जो इससे वास्तु दोष उत्पन्न हुआ है, ये दूर होगा। इन तस्वीरों में से कोई भी एक तस्वीर उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण में लगाएं, ताकि इनके प्रभाव से रसोई में जो वास्तु दोष उत्पन्न हुआ है वो दूर हो जाए। बाथरूम और टॉयलेट एक साथ बनवाने से बचें। अगर बन गया है तो इसका उपाय करें। बाथरूम में हमेशा नीली बाल्टी और नीले रंग का मग रखें। एक कटोरी में नमक भरकर बाथरूम के कोने में रखें। इसे समय समय पर बदलते रहें, इससे वास्तु दोष दूर होगा। लेकिन इसे बनवाते समय एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि बाथरूम और टॉयलेट ईशान कोण में कभी न बनवाएं। ऐसा इसलिए कि इस स्थान को देवताओं का स्थान माना जाता है। इसलिए अगर आप नया मकान बनवा रहे हैं तो पहले से ही इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अगर आप नया मकान बनवाते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत सी परेशानियों से खुद ही बच जाएंगे। घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगवाएं और नित्य जल अर्पित करें। संध्या काल में दीपक अवश्य लगाएं। कहा जाता है कि जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर कोई भी वास्तु दोष निर्मित नहीं होता है, वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसलिए वास्तु दोष को दूर करने के लिए तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाएं। घर के दक्षिण दिशा में भारी सामान रखें, जैसे कि फ्रिज, पलंग, लोहे की अलमारी आदि। मुख्य द्वार पर मंगल चित्र अवश्य लगाएं, क्योंकि मुख्य द्वार वास्तु दोष मुक्त होना चाहिए। स्वास्तिक, ओम, कलश, शुभ लाभ जरूर लगाएं। इसे लगाने से सारा वास्तु दोष दूर होता है और घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति अंदर नहीं आ सकती है। अगर मुख्य द्वार दक्षिण की ओर है तो आप पंचमुखी हनुमान की तस्वीर या फिर पोस्टर आदि दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए इस प्रकार से लगाएं। पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर या पोस्टर लगाने से
हर प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है और बजरंगबली खुद उस घर की रक्षा करते हैं और इससे दक्षिण दिशा का वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर अशोक के वृक्ष जरूर लगवाएं। अशोक का वृक्ष वास्तु दोष दूर करता है और घर में खुशियां लाता है। जिस घर के मुख्य द्वार पर अशोक का वृक्ष लगा होता है उस घर में सुख समृद्धि और शांति अवश्य रहती है। अशोक के वृक्ष में हर प्रकार की परेशानियां दूर करने की क्षमता होती है, इसलिए आप अपने मुख्य द्वार पर अशोक का वृक्ष जरूर लगवाएं। घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की ओर घोड़े की नाल लगवाने से भी वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता है। अगर आप घोड़े की नाल लगवा रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ये नाल काले घोड़े की होनी चाहिए। घर में पूजा अवश्य करें, शंख घंटी बजाएं। ऐसा करने से नकारात्मकता घर में नहीं रहती है। घर में वास्तु दोष निवारण यंत्र की स्थापना करवाएं। घर की अलमारी या तिजोरी जहां आप पैसा रखते हैं उसका मुंह हमेशा उत्तर दिशा की ओर खुलना चाहिए। उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर का स्थान माना जाता है, इसलिए इस ओर अगर आपकी अलमारी का मुंह खुलेगा तो आपको धन लाभ होगा, घर में धन का आगमन होगा। घर के मंदिर में गंगा जल और मोर पंख जरूर रखें, इससे भी वास्तु दोष दूर होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। भगवान के साथ साथ आप अपने पूर्वजों को भी याद करें, उनकी रोज पूजा करें और रोज उनसे प्रार्थना करें। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने पूर्वजों को याद रखता है, उनका स्मरण करता रहता है, उस घर में हमेशा सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। अपने पूर्वजों की कृपा से ही इंसान सर्व सुख पाता है। तो आप अपने पूर्वजों का जरूर स्मरण करें और जरूर उनका ध्यान रखें। अगर आपके बहुत ध्यान रखने के बाद भी नए मकान में कोई वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है तो उसका भी उपाय है। घर के मुख्य द्वार पर भगवान गणेश की प्रतिमा लगाएं। कहा जाता है कि गणेश जी की पीठ घर की ओर नहीं दिखनी चाहिए, ये दरिद्रता की निशानी होती है, इसलिए 2 गणेश जी की प्रतिमा लगवाएं, एक बाहर की ओर और एक अंदर की ओर। ये इस प्रकार से लगी होनी चाहिए कि दोनों की पीठ आपस में जुड़ी हुई महसूस हो, ताकि गणेश जी की पीठ दिखाई ना दे। गणेश जी हमारे हिंदू धर्म में प्रथम पूजनीय हैं और जिस घर के मुख्य द्वार पर खुद गणेश जी विराजमान हों, वहाँ किसी भी प्रकार की अशांति, नकारात्मकता और परेशानी कभी घर नहीं आ सकती है। झाड़ू को हमेशा सही स्थान पर रखें, घर को व्यवस्थित करके रखें, साफ सुथरा रखें, कोई भी सामान इधर उधर बिखरा कर ना रखें। इस प्रकार से इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इससे आपको अपने नए घर में कोई भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके नए घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होगा। अगर आप शुरुआत में ही हर बातों का ध्यान रखेंगे तो घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष निर्मित नहीं होगा। इसलिए आप सारी बातें नए मकान में पहले से ही ध्यान रखें, ताकि आप जब इस नए घर में रहें तो आपको सुख शांति और समृद्धि प्राप्त हो। वास्तु का उपाय पहले से ही कर लेने से गृह कलेश भी घर में नहीं होता है, इसलिए पहले से ही ध्यान रखने से हर प्रकार का आपको लाभ ही प्राप्त होगा। तो इसलिए वास्तु का ध्यान अवश्य रखें। हाँ दोस्तों, एक बात और, अगर आप चाहते हैं कि आपका नया मकान बिना विघ्न के, बिना परेशानी के और बिना रोक टोक के बनता चला जाए, तो इससे संबंधित वीडियो पहले ही हम बना चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा।
बिना विघ्न के आपका मकान पूर्ण रूप से बन जाए, इसके लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसके लिए आप इस वीडियो के साथ साथ उस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि आपको क्या क्या करना है, जिससे आपका नया मकान बिना परेशानी, बिना विघ्न के बन जाए। आप अगर उस वीडियो को देखकर सारी बातें ध्यान रखेंगे तो विश्वास कीजिए, आपका नया मकान बिना रुकावट के, बिना परेशानी के पूर्ण रूप से आपके लिए तैयार हो जाएगा और आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं होगा। इसलिए दोनों वीडियो पूरा देखें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सबको जय बाबा भोलेनाथ की।